Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 5, nouns, gender. ठीक है, nouns में gender हमें बताना, gender का मतलब होता है लिंग, मतलब जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर अभी सीखना है. In this chapter we have to learn about nouns, gender. Read these sentences. यहाँ पर देखो, a boy is there. आमिर is a boy. आमिर क्या है? Boy है. Mahima is a girl. This girl's name is Mahima and Mahima is a girl. My father has a mostek. Mostek means mooch. ये देखो, ठीक है. My mother wears a sari. तो यहाँ पर मेल और फीमेल, he group और she group बोलते हैं. In the above sentences, boy and father belong to he group or masculine gender. बॉय और फादर, उनको क्या बोला जाता है? ही ग्रुप बोला जाता है ना. मेल के लिए ही लिखा जाता है, इसलिए इन्हें ही ग्रुप बोला जा रहा है. और मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं. मस्कुलाइन मीन्स मेल, आदमी, ठीक है. गर्ल एंड मदर बिलोंग टू शी ग्रुप. जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज होती हैं उनके लिए हम शी यूज करते हैं जब भी लिखते हैं सेंटेंस में, तो इन्हें हम बोलते हैं शी ग्रुप. और फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन मतलब फीमेल, औरत, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर. तो अब हमें ये पढ़ना है जेंडर में कि ही ग्रुप पढ़ना है और शी ग्रुप, मींस मैस्कुलाइन जेंडर पढ़ना है और फेमिनाइन जेंडर पढ़ना है. चलो अब यहाँ पर रिमेंबर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर. ऐसे नाउन जो कि मेल, पुरुषों के बारे में, आदमियों को डिनोट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं. और अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल, ऐसे नाउन जो फीमेल के बारे में बताते हैं, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है. राइट मेल एंड फीमेल नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अब जैसे बॉय है, लड़का और लड़की, तो लड़का कौन सा आएगा? मेल, मस्कुलाइन जेंडर में आएगा, और जो लड़की है, गर्ल है, वो फेमिनाइन जेंडर में आएगी, ठीक है. जैसे आदमी, औरत, तो आदमी किस में आएंगे? मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, और जो औरत है वो किस में आएंगी? फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है. ऐसे सबके जेंडर्स हैं, और उन जेंडर्स के नेम, जो पर्टिकुलर स्पेशल नेम होते हैं, वो हमें याद करने हैं, ठीक है. राइट मेल एंड फीमेल नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पर मेल नाउन यहाँ पर दिया हुआ है, मस्कुलाइन जेंडर और फीमेल नाउन दोनों को लिखना है. इन पिक्चर्स को देख के ये किस में आएंगे? मेल में आएंगे या फीमेल नाउन में आएंगे, ठीक है. सन, सन किस में आएगा? बेटा जो होता है वो किस में आएगा? मेल जेंडर या मस्कुलाइन जेंडर में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सन. मॉन्क, मॉन्क मतलब जो भिक्षु होते हैं उनको बोला जाता है. ये किस में आएंगे? मेल में आएंगे, फीमेल में आएंगे? ये भी आएंगे मॉन्क किस में? मस्कुलाइन जेंडर में. नन, नन जो होती हैं आपने देखा होगा, जो जिन्हें सिस्टर्स भी बोला जाता है, और ये किस में आएंगी? साध्वी जो होती हैं, या क्रिश्चियन में, इंग्लिश में इन्हें नन बोलते हैं, जो इंग्लिश चर्च में होती हैं, तो ये फेमिनाइन जेंडर में इनको हम क्या बोलेंगे? नन बोलेंगे. ये फीमेल होती हैं, है ना. डॉटर, बेटी जो होती है वो भी क्या होगी? फेमिनाइन जेंडर में आएगी. डॉटर, DAUGHTER. अब देखो यहाँ पर मैन किस में आएगा? मस्कुलाइन जेंडर में आएगा या फेमिनाइन जेंडर में? यस, ये आएगा मस्कुलाइन जेंडर में, मैन. विमेन किस में आएंगी? फेमिनाइन जेंडर में आएंगी या मेल जेंडर में आएंगी? तो ये भी आएंगे फेमिनाइन जेंडर में, वुमेन. तो अब आपको समझ में आया, हमें मेल और फीमेल नाउन्स लिखने हैं. जैसे लड़का क्या हो जाएगा? मेल नाउन में आएगा, और लड़की किस में आएगी? फीमेल नाउन में, या फिर हम उसको मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, ठीक है. तो अब हमें आगे भी इनके बारे में पढ़ना है. चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा. लेट अस लर्न मोर एग्जाम्पल्स. अब हमें मोर एग्जाम्पल्स पढ़ने मैस्कुलाइन जेंडर के. मैस्कुलाइन जेंडर मतलब मेल, और फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल, औरत, ठीक है.
मेल मतलब आदमी और फीमेल मतलब औरत। अब देखो ब्रदर जो है मैस्कुलाइन है, भाई का क्या हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, सिस्टर बहन। ग्रैंडफादर ये भी फादर हैं तो ये मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, तो इनका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ठीक है। प्रिंस, प्रिंस राजकुमार को बोलते हैं, ये भी किस में आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। और प्रिंसेस जो राजकुमारियां होती हैं वो किस में आएंगी, फीमेल जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है पीकॉक। पीकॉक क्या होते हैं, ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं। तो मोर और पीहन मतलब हो जाएगा मोरनी, तो मोरनी किस में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में। कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, ये किस में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर में। और हैन मतलब मुर्गी, ये किस में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ग्रूम मतलब दूल्हा, तो दूल्हा किस में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर में। और ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन किस में आएंगी, फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टर। जो फिल्मों में एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टर। ये एक्टर किस में आएंगे, मस्कुलाइन जेंडर, मेल जेंडर में आएंगे। और जो एक्ट्रेस हैं वो किस में आएंगी, फीमेल जेंडर या फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है। एक्टर मतलब अभिनेता अभिनेत्री। फिर ये आ जाएगा किंग, राजा, राजा किस में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर में, मेल जेंडर में। और रानी इसका हो जाएगा क्वीन, क्वीन किस में आएगी, फीमेल जेंडर या फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है। बुल मतलब बैल, बैल किस में आएगा, ये भी आएगा मस्कुलाइन जेंडर में। और काऊ गाय, ये किस में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ के आया कि अभी हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जेंडर दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, आदमी और औरत। ठीक है। तो अब हमें सब जितने भी चीजें हैं अर्थ पे, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब के क्या होते हैं, जेंडर्स होते हैं। दो जेंडर्स होते हैं, एक मेल जेंडर होता है और एक फीमेल जेंडर होता है। और वो हमें याद करना है, जैसे एनिमल्स का हो गया, ह्यूमन बीइंग्स का हो गया, कोई वर्क है उसका हो गया। तो ये सब हमें यहाँ पर याद करना है, क्योंकि ये आगे भी आपको चैप्टर आएगा। चलिए आगे हम करेंगे, टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। ओके। चलिए पहला है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर सारे मैस्कुलाइन जेंडर दिए हुए हैं, अब इनका हमें फेमिनाइन जेंडर लिखना है। सबसे पहले आएगा टाइगर, टाइगर, टाइगर मतलब शेर, और फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा इसका टाइग्रेस, टाइग्रेस मतलब शेरनी। लायन है ना, लायन का क्या हो जाएगा, लायनेस, NESS आ जाएगा। फादर, फादर क्या होगा, मदर। ठीक है। अंकल, अंकल का क्या होगा, आंट। हॉर्स, हॉर्स का क्या लिखेंगे, हॉर्स मतलब घोड़ा, और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेयर मतलब घोड़ी। मैन, मैन मतलब आदमी या पुरुष, और इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वुमेन, वुमेन मतलब नारी। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपने लिखा। आपको राइट स्पेलिंग्स भी लिखनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया और आपको बस इतना ही करना है, आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। चलिए आगे हमें दूसरे पेज में उसका लिखना है। नेफ्यू, नेफ्यू का हो जाएगा नीज, नेफ्यू मतलब भतीजा, और नीज मतलब क्या होगा, भतीजी। क्लियर, लिखा आपने। नीज में क्या लिखेंगे, NIECE, नीज। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सर, सर का मैस्कुलाइन, सर क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है। अब आपको क्या लिखना है, मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन लिखना है। तो फेमिनाइन में आ जाएगा यहाँ पर सर का क्या होता है, मैडम, MADAM, मैडम। चलिए लिख लीजिए।
लिखा आप लोगों ने? चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, सन का लिखना है। सन, सन मतलब बेटा, और सन बेटी का हम लिखेंगे डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। क्लियर? उसके बाद हमें लिखना है डॉटर, आपने लिखा, स्पेलिंग याद रखना है, DAUGHTER, डॉटर। फिर नेक्स्ट है आपका ब्रदर। ब्रदर का जो अपोजिट जेंडर होता है वो हमें क्या लिखना है? ब्रदर का होता है सिस्टर। फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा इसका? सिस्टर, SISTER, सिस्टर। ठीक है। गूस का लिखना है हमें, अब गूस का लिखना है यहाँ पर गैंडर, GANDER। क्लियर? तो आप गूस का क्या लिखेंगे यहाँ पर? गैंडर। वापस से मैं आपको बता रही हूँ, गूस का क्या होगा? गैंडर, GANDER। क्लियर? चलिए, हस्बैंड का होगा वाइफ, हस्बैंड वाइफ। चलो अब यहाँ पर हमें करना है एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में आपको क्या करना है? राइट F फॉर फीमेल। फीमेल है तो आपको क्या लिखना है? F लिखना है। एंड M फॉर मेल, और अगर मेल है तो आपको क्या लिखना है? M लिखना है। फॉर द हाईलाइटेड वर्ड, सबके लिए नहीं लिखना, जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स है इनके लिए यहाँ पर लिखना है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्लियर? चलिए फर्स्ट वन, अगर आपको एक बार वापस से समझा, इसमें क्या करना है, अगर मेल है तो M लिखना है और फीमेल है तो F लिखना है। माई ग्रैंडफादर इज 65 years old, तो ग्रैंडफादर मेल होंगे या फीमेल? यस, वेरी गुड, ये क्या होंगे? मेल होंगे। ठीक है, M लिखना है। सेकेंड, माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ। वाइफ क्या होगी? मेल होगी, फीमेल होगी? फीमेल, F, फीमेल। ठीक है। चलिए थर्ड इज ही गेव अ गिफ्ट टू माई नेफ्यू। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनका हमें लिखना है F या M। तो ही क्या होता है? बॉयज के लिए यूज होता है, तो ये M होगा, ये F होगा? यस, मेल होगा, M होगा। ठीक है। फोर्थ इज द किंग वॉज वेरी काइंड। हाईलाइटेड वर्ड यहाँ किंग है। किंग क्या होता है? मेल होता है, फीमेल होता है? यस, वेरी गुड, M, मेल होता है। नाउ फिफ्थ वन इज स्नो वाइट वॉज अ प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या है? मेल है या फीमेल है? तो ये हो जाएगी फीमेल, F। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स। हाईलाइटेड वर्ड है पीकॉक। पीकॉक क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा? तो पीकॉक होगा मेल, मस्कुलाइन जेंडर, तो यहां पर आ जाएगा M। ठीक है। नेक्स्ट इज माई अंकल इज अ स्विमर। जो अंकल हैं वो आपके मेल होंगे या फीमेल होंगे? यस, मेल होंगे, तो यहाँ आ जाएगा माई अंकल इज अ स्विमर, तो M लिखना है यहाँ पर। नाउ 8 इज द hen laid 6 eggs। hen जो होता है वो किसके लिए होता है? फीमेल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा F। क्लियर? चलिए नाइन्थ वन इज माई नेफ्यू विल अराइव इन द इवनिंग। नेफ्यू भतीजे को बोला जाता है, ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो ये भी मेल होगा। 10th वन इज द प्रिंस वॉज वेटिंग फॉर हिज लव। प्रिंस क्या होगा? मेल या फीमेल? यस, मेल होगा, M। क्लियर? चलिए टर्न द पेज, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26।
मैच द फॉलोइंग टू मेक अ पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर्स। अब हमारे जैसे मैन का वुमेन होता है, ये अपोजिट जेंडर हुआ। वन हैज बीन डन फॉर यू, तो ये हमें मैच करना है उनके अपोजिट जेंडर के साथ, ठीक है। तो लैंड लॉर्ड, ये मेल है तो इनका क्या हो जाएगा, लैंड लेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है नन। नन जो होता है फीमेल जो साध्वी होती है उनको बोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉन्क। मैं यहाँ पर नंबर कर रही ABCD जो इनके सामने लिखा हुआ है, आंसर में इनके सामने लिखो। नन का क्या हो जाएगा, मॉन्क। क्लियर। चलिए थर्ड इज जेंडर। जेंडर क्या हो जाएगा इसका, गूस। जेंडर का मतलब होता है हंस, ठीक है। तो यहाँ पर हंस जेंडर का आएगा गूस, GOOSE, गूस। फोर्थ इज हेड मिस्ट्रेस, है ना। हेड मिस्ट्रेस का क्या हो जाएगा, हेड मास्टर, A हो जाएगा। फिफ्थ वन इज ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का क्या हो जाएगा, ग्रूम मतलब दूल्हा और इसका हो जाएगा ब्राइड, दुल्हन, F, अपोजिट जेंडर। नाउ सिक्स्थ इज स्टैलियन। स्टैलियन मीन्स घोड़े को बोला जाता है, जो मेल हॉर्स होता है ना उसको स्टैलियन बोला जाता है। तो घोड़े का क्या होगा, G, मेयर मतलब घोड़ी, ठीक है। सेवेंथ वन इज वाइफ। वाइफ का अपोजिट जेंडर क्या होगा, हस्बैंड, B। एट्थ वन इज वेट्रेस। वेट्रेस का अपोजिट जेंडर होगा वेटर, D। क्लियर। चलिए नाइन्थ वन इज एम्परर। एम्परर का अपोजिट हो जाएगा J, एम्प्रेस। टेंथ वन इज फॉक्स। फॉक्स का अपोजिट होगा विक्सन, E। क्लियर हुआ। स्टेलियन मतलब होता है मेल हॉर्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे इसकी मीनिंग मैम ने नहीं बताई है। मेल हॉर्स। गूस का गेंडर का मतलब होता है हंस, हंस व्हाइट कलर का जो होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर हमने पढ़ाई जो है वो है नाउन के जेंडर्स पढ़ाए। नाउन जेंडर्स हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है मस्कुलाइन जेंडर और सेकेंड इज फेमिनाइन जेंडर। जो मेल होते हैं वो सब मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं और जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो सब किस में आती है, फेमिनाइन जेंडर्स में आती हैं। क्लियर हुआ। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो डू वन थिंग, रिवाइज इट प्रॉपरली, ठीक है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद एक वर्कशीट आपकी बुक में दी हुई है पेज नंबर 27 में, वो आपको खुद करना है, क्योंकि इतने दिन से जो आपको पढ़ाया गया है वो आप कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, मतलब आपको ये जो जितना भी पढ़ाया गया है ये सब उसमें दिया हुआ है। तो ये जो एक्टिविटी शीट है पेज नंबर 27 में, ये आप खुद करेंगे वर्कशीट 1। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 in our next week, ठीक है। That's all, this chapter has been completed. Hello my dear students, today we are going to start our new chapter of English grammar, chapter number 6, nouns singular and plural. अभी हमने नाउन, लास्ट चैप्टर में भी हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था नाउन्स जेंडर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर का मतलब सिंगल, कोई भी चीज अगर सिंगल है तो वो सिंगुलर में काउंट होगी, और अगर एक से ज्यादा है कोई चीज तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल। हिंदी में से एक वचन और बहुवचन कहते हैं। क्लियर। चलिए लुक एट दिस पिक्चर्स। अब हमें जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन है वो हम इन पिक्चर्स से पहले समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर हियर, वन टोमेटो इज गिवन। एक क्या है यहाँ पर, टोमेटो है। कितने टोमेटो है, 1 टोमेटो। अब यहाँ पर देखो कितने टोमेटो है, 1 2 एंड 3। कितने टोमेटो हैं, एक से ज्यादा टोमेटो है, तो यहाँ आ जाएगा मैनी टोमेटोज। जब सिंगुलर को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एस या फिर ES लगाया जाता है। क्लियर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक टोमेटो था तो इसलिए 1 टोमेटो हुआ। यहाँ एक से ज्यादा है तो इस टोमेटो में क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, टोमेटोज। अब ये प्लूरल बन गया, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रही है एक बास्केट। कितनी बास्केट है ये, एक बास्केट, 1 बास्केट। यहाँ पर कितनी बास्केट है, 1 2 एंड 3। कितनी बास्केट्स है, 3 बास्केट। तो जब एक बास्केट है तो ये सिंगुलर होगा, और हमें इस बास्केट को अगर प्लूरल बनाना है, जैसे यहाँ 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ मैनी बास्केट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ मैनी बास्केट्स। यहाँ पर S जुड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम आपने ऊपर ES लगाया था और यहाँ पर S लगाया था, तो इनकी सिंगुलर से प्लूरल जब कन्वर्ट होते हैं तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ S लगेगा और कहाँ ES लगेगा। पर आपको ये याद रखना है कि जब कोई एक चीज हो तो हम उसमें सीधे सिंपल एक लिखेंगे, जैसे टोमेटो। अगर एक से ज्यादा टोमेटो हैं तो वहां पर आ जाएगा टोमेटोज, S या ES जुड़ जाएगा जब सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट होगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर है 1 ट्री, एक ट्री दिख रहा है ना आपको, एक पेड़ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 1 ट्री। यहाँ पर देखो कितने ट्री हैं, 1 2 एंड 3। कितने ट्रीज हैं, ये 3 ट्रीज हैं, तो यहाँ आ जाएगा मैनी ट्रीज, इसमें भी S जुड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे हमें देखना है यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर कार की। कितनी कार है, 1 कार, एक कार है, ठीक है। यहाँ कितनी कार है, 1 2 एंड 3। एक से ज्यादा कार है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी कार्स। सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बैग हैं, ये क्या है, बैग। कितने बैग है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बैग, सिंगुलर हो जाएगा ये क्योंकि एक ही है। पर यहाँ पर अब देखो इस पिक्चर में कितने बैग है, 1 2 एंड 3, मतलब एक से ज्यादा बैग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मैनी बैग्स। तो बैग को एक बैग है तो बैग, और एक से ज्यादा है तो उसमें S या ES जुड़ेगा, पर यहाँ पर क्या जुड़ेगा, S, और ये बन जाएगा बैग्स और प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 ग्लास, एक ग्लास है, 1 ग्लास। यहाँ कितने ग्लासेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कितने ग्लास हैं, 5 ग्लास हैं, तो ये प्लूरल हमें इसको बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मैनी ग्लासेस, इसमें जुड़ेगा ES, ठीक है। चलिए अभी आगे आपको मैं बता रही हूँ। These nouns are 1 in number। ये जो ऊपर पिक्चर दी हुई थी ये सारे नाउन एक थे, मतलब उन सिर्फ एक ही थे। सो these are singular noun, सिंगल थे इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सिंगुलर नाउन, ठीक है। These nouns are more than 1 in number। और इधर जो पिक्चर दी हुई थी उनमें जो भी नाउन थे वो एक से ज्यादा थे, इसलिए so these are called plural nouns, इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा, प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक है, एक मतलब सिंगल है ना, तो ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन। यहाँ कितने हैं, 2 3 4, मतलब ज्यादा हैं, तो ये हो जाएगा मैनी, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा प्लूरल। क्लियर। तो प्लूरल नाउन कहलाएगा। चलिए अब टर्न द पेज, exercise 1। So all of you take out one pencil and start writing with me। यहाँ पर देखो A एक्सरसाइज क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंप्लीट द 2 कॉलम्स। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए, एक है सिंगुलर का, सिंगुलर मतलब 1, और एक है प्लूरल का, प्लूरल मतलब मैनी, ठीक है। से कंप्लीट द 2 कॉलम्स, 1 हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए किया हुआ है और बाकी आपको करना है, ठीक है। पहले ट्री, ये क्या है, सिंगुलर है, तो ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा, ट्रीज, ठीक है। अब सेकंड में सिंगुलर खाली है, सिंगुलर में ब्लैंक दिया हुआ है और प्लूरल में स्पेलिंग दी हुई है, ये क्या है, ईगल्स। ईगल्स का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या होगा, S हट जाएगा और ये हो जाएगा ईगल। क्लियर। नाउ सेकेंड, थर्ड इज बनाना। बनाना सिंगुलर है
अब बनाना का क्या हो जाएगा, प्लूरल लिखना है हमें, तो क्या हो जाएगा बनानास, इसमें एस जुड़ेगा। नाउ फोर्थ इज सिंगुलर में कुछ नहीं दिया है और प्लूरल में रुपीस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगुलर में रुपी, ठीक है, रुपी और रुपीस। फिफ्थ इज मंकीज, सॉरी फिफ्थ सिंगुलर में दिया हुआ है मंकी, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा मंकीज, एस जुड़ जाएगा, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन इज सिंगुलर में कुछ नहीं दिया है और प्लूरल में दिया हुआ है विंडोज, तो विंडोज का सिंगुलर क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा, तो ये बन जाएगा विंडो। क्लियर। चलिए सेवेंथ इज कर्टेन, कर्टेन पर्दे, कर्टेन सिंगुलर दिया हुआ है, अब हमें प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा कर्टेन्स, एस जुड़ जाएगा। नाउ एट इज डैश और यहाँ है बेंचेस, यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है और ये क्या है प्लूरल है, अब इसका सिंगुलर बनाना है हमें, तो ये क्या बन जाएगा बेंच। क्लियर। नाउ नाइन्थ इज रग, तो रग का प्लूरल क्या हो जाएगा रग्स। यहां तक हो गया आपका। चलिए टेंथ वन देखिए, टेंथ इज ब्लैंक और इधर क्या हो जाएगा शीट्स, तो यहाँ पर शीट्स का हमें प्लूरल सिंगुलर बनाना है, तो ये हो जाएगा शीट। ये आपने एक्सरसाइज की अभी। अब आपको इसके कुछ रूल्स जो हैं वो आपको याद करने हैं। ये रूल्स आप याद करेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर एस जुड़ेगा और कहाँ पर ई एस जुड़ेगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर we add s at the end of many singular nouns to form their plurals। हम लोग क्या करते हैं s जोड़ते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए, हम क्या करते हैं s जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाएगा बुक, बुक मतलब एक बुक और बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो s जुड़ गया ना। पेन, वन पेन और बहुत सारे पेन है तो क्या हो जाएगा पेन्स, तो हम क्या जोड़ेंगे एस जोड़ देंगे, ठीक है। नाउ गिफ्ट, गिफ्ट एक गिफ्ट और बहुत सारे गिफ्ट हैं तो एस जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा गिफ्ट्स। क्लियर। तो सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल नाउन बनाना है तो एट द एंड ऑफ द वर्ड वी हैव टू ऐड एस और ई एस, तो हम एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब सेकेंड जो रूल है वो बहुत ध्यान से सुनना है, अब आपको समझ में आएगा कहां पर ES लगना चाहिए। यहां पर देखो, if the nouns end in, अगर कोई नाउन का एंड में जो लेटर आ रहा है वो X है, O है, सिंगल S है या डबल S है या SH है या CH है। फिर से कितने वर्ड हो गए, कितने लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको लेटर्स याद रखने हैं। अगर किसी वर्ड के एंड में X आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में O आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में S आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में डबल S आ रहे हैं, ठीक है। अगर फिर किसी वर्ड के एंड में SH आ रहा है और CH आ रहा है किसी वर्ड के एंड में, तो we add ES, तब हम लगाएंगे ES। समझ में आ रहा है कौन कौन से X, O, सिंगल S, डबल S, SH और CH है, तब हम सिंगुलर से कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा E और S। अब आप वो मैं बताते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये 6 लेटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाए। एग्जाम्पल्स में फॉक्स, देखो यहाँ पर X से एंड हो रहा है ना, तो अब क्या जुड़ जाएगा इसमें ES, फॉक्सेस। सिंगुलर है फॉक्स, अब हमें से प्लूरल बनाना है तो X एंड में है तो क्या जुड़ जाएगा EX, फॉक्सेक्स, फॉक्सेस, ठीक है। अब है सेकंड मैंगो, O एंड में आ रहा है, मैंगोज, ES जुड़ेगा। बस, BUS, S आ रहा है लास्ट में, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा प्लूरल बनाने के लिए ES, बसेस, ठीक है। बॉस, डबल S आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ेगा ES, बॉसेस। ब्रश, SH आ रहा है
तो फिर यहाँ पर जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, ES, बस ब्रशेस। ठीक है, CH ब्रांच, ब्रांच को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रांचेस। क्लियर हो गया। तो आपको ये 6 लेटर्स याद रखने। इन 6 लेटर्स से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है, अगर आपको उसको प्लूरल बनाना है तो उसमें आपको ES जोड़ना पड़ेगा, S नहीं जुड़ेगा, इनमें ES जुड़ेगा। क्लियर। चलिए अब ये पॉइंट रिमेंबर का है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो वो हमें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको सिर्फ याद करना पड़ेगा हमें। इन सम वर्ड्स दैट एंड इन O, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो O और S से भी एंड होते हैं, इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। तो उनको प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, जैसे पियानो, पियानो में ES नहीं लगता, S ही लगता है, तो ये हो जाएगा पियानोस। कंगारू में भी ES नहीं लगेगा, S लगेगा, कंगारूज। जू में भी S लगेगा, जूज। रेडियो में भी S लगेगा, रेडियोस। टैटू में भी S लगेगा, टैटूज, एटसेट्रा। क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। सिंगुलर मतलब सिंगल, ओनली वन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, जिसमें एक से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें S या ES। ठीक है, और S जो कॉन्सोनेंट वगैरह से ऐड हो रहे हैं या और भी जो कुछ वर्ड्स हैं उनमें S लगेगा, बेसिकली S लगता है। पर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ड्स के एंड में आते हैं, उनमें हमें क्या करना है, ES जोड़ना है। और वो 6 लेटर्स मैंने आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, कौन कौन से होंगे, X, O, S, डबल S, SH और CH से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो आप उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए टर्न द पेज एंड टेक आउट वन पेंसिल, पेज नंबर 32। अभी हमने जो समझा उसी को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। बी एक्सरसाइज, एड S और ES टू मेक मैनी। अब S और ES जोड़ना है ताकि हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकें, एक से ज्यादा बना सकें। 1 में दिया हुआ है टेबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैनी में क्या जुड़ेगा, यहाँ पर टेबल्स, S जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है फोन, फोन में क्या जुड़ जाएगा, फोन्स। अब यहाँ थर्ड दिया हुआ है पोटैटो, तो मैंने बताया था ना लास्ट अगर लेटर O है तो उसमें क्या जुड़ता है, ES जुड़ जाता है, तो ये क्या बनेगा, पोटैटोज, ES। क्लियर। यहाँ पर भी लास्ट लेटर क्या है, X है, बॉक्स, तो ये प्लूरल बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, X है तो क्या हो जाएगा, ES, बॉक्सेस। यहाँ पर देखो क्लास, डबल S है, डबल S भी जहाँ रहता है वहां पर जब मैनी प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या जुड़ता है, ES जुड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा क्लासेस। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है वॉल, वॉल का क्या हो जाएगा, वॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर है पेंसिल, पेंसिल में क्या हो जाएगा, एक पेंसिल से मैनी बनानी है तो यहाँ आ जाएगा पेंसिल्स, S जोड़ना है। बेंच, अभी बताया था जो 6 लेटर्स थे उसमें CH भी था, अगर CH से एंड हो रहा है कोई वर्ड तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, S या ES, वेरी गुड, ES जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा बेंचेस, बेंचेस। यहाँ पर है नर्स, नर्स को प्लूरल बनाना है तो यहाँ हो जाएगा नर्सेस। ग्लास, अभी बताया था डबल S जहाँ होगा, जिस वर्ड में डबल S से एंड होगा तो प्लूरल बनाते समय इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा ग्लासेस। क्लियर। अब हो जाएगा बॉय, बॉय का कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो हो जाएगा बॉयज। आंट, आंट का कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो ये हो जाएगा आंट्स। ठीक है, चलिए हो गया ये एक्सरसाइज। नाउ सी एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज, इसमें पिक्चर्स को आपको देखना है और आपको उसके नेम लिखना है। ठीक है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। सबसे पहले देखो सी एक्सरसाइज, राइट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए सिंगुलर और कुछ पिक्चर्स दिए हुए प्लूरल, तो आपको
सिंगुलर और प्लूरल उनका दोनों लिखना है। ये क्या है? बोट, बोट। यहाँ पर एक बोट थी इसलिए बोट आ जाएगा, यहाँ 2 बोट हैं तो ये क्या हो जाएगा? बोट्स। ठीक है। ये सेकेंड क्या है? काइट, एक काइट है। ठीक है। अब यहाँ कितनी काइट है? 1, 2 एंड 3, मतलब एक से ज्यादा मैनी काइट हैं तो ये क्या हो जाएगा? काइट्स। ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर देखो एक आंट है, चींटी है एक। यहाँ कितनी आंट है? 1, 2 एंड 3, मोर देन 3 है, मोर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा? आंट्स। क्लियर? यहाँ पर देखो एक कैंडल है तो ये हो जाएगा कैंडल। अब ये इसका प्लूरल क्या होगा? 1, 2 एंड 3, कितनी कैंडल्स हैं? 1, मोर देन 1 है तो ये हो जाएगा कैंडल्स। ठीक है। यहाँ एक एप्पल है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक से अधिक एप्पल है तो ये हो जाएगा एप्पल्स। यहाँ क्या है? एक बॉल है और यहाँ कितनी बॉल है? 1, 2, 3 बॉल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल बॉल्स। क्लियर हुआ?